हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 3 के बारे में। जो इसका शेड्यूल है वो क्या है और उसके साथ ही क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है यूपी आयुष राउंड 3 के लिए, ठीक है। और साथ ही में जो लोग यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक काउंसलिंग सपोर्ट भी। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जब आप वेबसाइट पर आएंगे ऑफिशियल तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा नोटिस फॉर 3rd राउंड। तो जो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो इसको यहीं से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ डेट्स के बारे में, प्लस जो इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ पर अगर डेट्स की बात करेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 3 की, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि यानी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो डेट है वो है 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर। सुबह को 11 बजे से शुरू हो जाएगा और 27 अक्टूबर को 5 बजे तक रहेगा। पहली बात आती है रजिस्ट्रेशन करना किसको है, उन स्टूडेंट को जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर कोई स्टूडेंट पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगले आते हैं धरोहर धनराशि जमा करने की यानी सिक्योरिटी मनी जमा करने की डेट, वो है 26 से 28 के बीच में। ये भी उन स्टूडेंट को करनी है जो अभी पहली बार 3rd राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूपी के अंदर, यानी अभी तक उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके बाद ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, ये भी उन्हीं बच्चों का होगा जो अभी न्यू पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3rd राउंड में, 26 से लेकर 28 के बीच में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो आएगी 28 अक्टूबर 2023 को 4 बजे तक। फिर उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है स्टूडेंट की शुरू हो जाएगी स्टेट मेरिट लिस्ट आने के जस्ट बाद 28 तारीख तक। स्टूडेंट 28 तारीख मतलब 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर के 2 बजे तक जो है चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अंतिम सीट आवंटन सूची यानी जो रिज़ल्ट है प्रोविज़नल, उसकी जो लिस्ट आएगी वो 30 अक्टूबर 2023 को 5:30 बजे तक आ जाएगी। फिर उसके बाद नोडल सेंटर पर अभिलेखों का सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो 31 और 1 नवंबर के बीच में होगा। इन 2 दिन के बीच में आपको कराना है। फिर उसके बाद आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटन संस्था में प्रवेश लेने यानी एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो है 4 नवंबर 2023 शाम को 5:30 बजे तक आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो हो गई 3rd राउंड की डेट्स के बारे में यूपी आयुष काउंसलिंग की। अब उसके बाद इससे मैं आगे बढ़ूँ उसके लिए एक अपडेट देना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट को जो भी यूपी के अंदर राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं BAMS के। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो एक बेस्ट प्राइवेट BAMS कॉलेज की सर्च कर रहे हैं यूपी के अंदर, तो जो एंट्रेंस वाला की काउंसलिंग टीम है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप पर अपना नीट स्कोर कार्ड और फ़ोन नंबर भेजना है। इस नंबर पर ये टीम का नंबर है। फिर टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी और आपके अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स और आपके ऑल इंडिया रैंक और आपके बजट के हिसाब से जो बेस्ट कॉलेज रहेगा वो बता देंगे। क्योंकि ऑलरेडी जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स भर चुकी हैं, क्योंकि 2 राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें से ये देखना होगा स्टूडेंट को कौन कौन से और बेस्ट कॉलेज बचे हैं जिनके अंदर सीट्स मौजूद हैं। तो ये सब देखने के लिए, जानने के लिए बेस्ट कॉलेजेस के बारे में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग टीम को। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए अभी कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। और जो स्टूडेंट पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं जिस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या फिर प्राइवेट के लिए, तो वहाँ पर वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा पेड काउंसलिंग का, वहाँ से जाकर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। जस्ट 1000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाएगा। आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करेगी टीम। उसके साथ ही आपके लिए जो एक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी, वो भी आपको यहाँ पर दी जाएगी ओवरऑल पूरी काउंसलिंग के लिए। और जो आपकी क्वेरीज रहेंगी उसको भी सॉल्व करेंगे। तो जो लोग चाहते हैं वो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें यह है कि जिन भी स्टूडेंट ने पहले या दूसरे राउंड में यूपी आयुष के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था और वो 3rd राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPIAYUSHCounseling.upsdc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन फीस उनको 2000 रुपये जमा करनी होगी। फिर उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट गवर्नमेंट के लिए 20,000, प्राइवेट के लिए 50,000 जमा करनी होगी। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन अब करना चाहते हैं प्राइवेट के लिए, तो उनको कुछ नहीं करना है। जो प्राइवेट वाली सिक्योरिटी मनी है वो जमा करनी है और उसमें अगर कोई दिक्कत आती है करने में तो आपको जो मैं टीम का नंबर दिया था वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो पूरी हेल्प करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग सीट आवंटित नहीं हुई है वे तृतीय चक्र में, मतलब जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है, चाहे उन्होंने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया या फर्स्ट में किया और अभी तक कोई सीट नहीं मिली, तो उनको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अगला तीसरा पॉइंट है वो उन स्टूडेंट के लिए जो EECC की तरफ से इनएलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, अगर उसमें आपका नाम है तो आप यूपी के 3rd राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रकार के एलिजिबल कैंडिडेट को वरीयता विकल्प भरना यानी चॉइस फिलिंग करना जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको चॉइस फिलिंग करनी ही होगी। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये अपग्रेडेशन से रिलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी पुनरावंटन रिशफल के लिए तृतीय चक्र में चॉइस फिलिंग करके प्रतिभाग कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में चाहे सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला और अब वो चाहते हैं कि थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज एक बांदा में, जो मैंने कल भी वीडियो के थ्रू बताया था आपको कि लगभग टोटल 25 सीट्स बढ़ी हैं और यूपी कोटा के अंदर 20 से 21 सीट्स आएंगी। तो जो लोग प्राइवेट के लिए भी ट्राई करना चाहते हैं या अगर गवर्नमेंट के लिए या प्राइवेट किसी के लिए भी ट्राई करना चाहते हैं अपग्रेडेशन के लिए, उनको कुछ नहीं, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प ना भरें, लेकिन चॉइस फिलिंग के टाइम पर आप जिनको एडमिशन मिल चुका है तो जिस कॉलेज में एडमिशन हो गया उसको दोबारा ना डालें, क्योंकि अगर फिर से वो कॉलेज अलॉट होता है तो आपको क्या करना होगा, फिर से एडमिशन लेना होगा। तो यहाँ पर यही इन्होंने बताया है, आपको चॉइस फिलिंग करनी है जो भी स्टूडेंट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे उनको पहले कॉलेज मिला या नहीं मिला। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग से में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से काउंसलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के लिए समय सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको पहले कोई कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में और थर्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको एनओसी लेना होगा। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को लगता है कि न्यू कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा तभी एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये तभी कॉलेज बनाएगा जब कोई नया कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपका जब भी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है उसके बाद आप कभी भी जाकर एनओसी ले सकते हैं पुराने कॉलेज से। अगर आपको न्यू कॉलेज अलॉट हो जाता है तो डायरेक्ट आप जिस दिन भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो एनओसी ले जाकर दिखा देंगे, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर सेम एनओसी की बेस पर ही आपका एडमिशन भी न्यू कॉलेज में हो जाएगा। तो ये डाउट पिछली वीडियोस में रहा था, इसलिए मैंने यहाँ कवर कर दिया। तृतीय चक्र में प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग की भांति सीट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया अनुमन्य नहीं है। मतलब यहाँ पर अभी तक क्या था, अपग्रेडेशन का ऑप्शन था फर्स्ट राउंड के अंदर भी सेकंड के अंदर भी, लेकिन अब थर्ड के बाद यहाँ पर कोई भी आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं रहेगा। जो भी सीट आपको मिलती है वही फाइनल है और आपको एडमिशन ले। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये है, अभ्यर्थी यदि अपनी आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो उसकी धरोहर धनराशि सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। यानी अगर किसी भी कॉलेज बच्चे को कोई कॉलेज अलॉट होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है, स्टेट कोटा की सीट हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग एनसीएल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए। मतलब वही जो पहले डॉक्यूमेंट वाला सिस्टम था वही सेम है कि आपका चाहे ईडब्ल्यूएस का हो या ओबीसी का सर्टिफिकेट हो या अगर किसी और भी कैटेगरी का हो तो यूपी गवर्नमेंट के अंदर का बना होना चाहिए। और अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात की जाए तो 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरे सर्टिफिकेट हैं वो उसके बाद के भी चल जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए जो आरक्षण वाले थे वही यहाँ पर बात की है। फिर उसके बाद तृतीय चक्र की आवंटन प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी उप श्रेणी की सीट रिक्त रहती हैं तो उन्हें नियमानुसार संबंधित श्रेणी में आमेलित परिवर्तित करते हुए आवंटन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यानी थर्ड राउंड के टाइम पर यहाँ पर अगर जो कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी वाली जो सीट्स हैं अगर वो खाली रह जाती हैं, फॉर एग्जांपल कोई कैटेगरी सीट है SC PWD की यानी SC फिजिकल हैंडीकैप, और इसका अगर कोई कैंडिडेट नहीं है तो फिर ये सीट जो है जैसे रूल था कि SC PWD की SC में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसी तरह से जनरल PWD की हैं तो वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी, EWS PWD की हैं तो जो रूल है उसके हिसाब से कन्वर्ट हो गए वो जो है सीट दूसरे बच्चों को अलॉट कर दी जाएगी। यहाँ पर यही इन्होंने बताया है। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे की 15% सीटों पर प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग की प्रक्रिया हो गई है। द्वितीय चक्र से उपरांत अवेश सीटों को निजी स्टेट में, तो यहाँ पर ये बोला गया जितने प्राइवेट कॉलेज में थे ऑलरेडी 2 जो राउंड है वो हो चुके हैं। तो प्राइवेट कॉलेज वाली ऑल इंडिया की जो 15% सीट्स थी, आप कहेंगे ऑल इंडिया में तो हुआ ही नहीं, प्राइवेट का तो स्टेट से होता है, स्टेट से ही होता है, लेकिन उनको भी जो एडमिशन मिलता है वो स्टेट के 15% सीट्स में पूरे इंडिया के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब उसमें कि अगर कोई सीट बची है किसी कॉलेज में तो वो फिर स्टेट कोटा में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग से अद्यतन जानकारी हेतु वेबसाइट पर निरंतर अवलोकन करते रहें। यानी अलग जो कोई न्यू नोटिफिकेशन आती है उसके लिए वेबसाइट को देखते रहें। तो यहाँ पर जितने भी इन्फॉर्मेशन थी रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड सब हो गई है। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।